परमेश्वर की दासी ने पिछले सप्ताह आपसे बातें की थी और परमेश्वर के वचन से उन्होंने आपको समझाया था कि प्रभु भोज कितना मायने रखता है आपके और मेरे जीवन के लिए, प्रभु भोज कितना महत्वपूर्ण है। और उसी बात को लेकर हम लोग प्रार्थना कर रहे थे सप्ताह भर, और खुदा ने और बहुत सारी बातों को हमें बताया है प्रभु भोजन के विषय में। हम आज उन बातों को आपके साथ बांटना चाहते हैं। जब आप इस विषय में आप सुन रहे हैं, प्रभु भोज के विषय में आप सुन रहे हैं, अपने मनों की तैयारी कीजिए, अपने आप की तैयारी कीजिए, क्योंकि इसके बाद हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। हम कई बार इतने सालों से हम प्रभु भोज लेते आए हैं, पर हमको उसका अर्थ नहीं पता। हमें पता नहीं कि हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं, प्रभु भोज के मायने क्या है। प्रभु भोज हमें कई बार एक रिवाज के तौर पे, एक रीति के तौर पे लगता है, पर प्रभु भोज आपके और मेरी सोच से कई गुना अलग है, बहुत बढ़कर है। प्रभु भोज इतनी सामर्थ्य चीज है कि वो आपके जीवन में बदलाव लेकर आ सकती है। प्रभु भोज इतना सामर्थ रखता है, प्रभु भोज इतना सामर्थ रखता है कि वो आपके बीमारियों को दूर कर सकता है। प्रभु भोज इतना सामर्थ रखता है कि वो आपकी कमजोरियों को दूर करके आपको नया बनाता है। प्रभु भोज इतना सामर्थ रखता है कि वो आपको, जो आप अपने आप को परमेश्वर से दूरी महसूस करते हैं, जब आप उस प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो आप उस परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में ले आते हैं और आप उस परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, आप उस परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। प्रभु भोज कोई मामूली चीज नहीं है प्रियो। प्रभु भोज कोई सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे करने वाली बात नहीं है। प्रभु भोज में सामर्थ है, प्रभु भोज में ताकत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे और हम सीखेंगे कि हम क्यों प्रभु भोज लेते हैं। ये सीरीज, जैसे मैंने कहा कि हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज सेकेंड पार्ट है। आने वाले समय में हो सकता है थर्ड और फोर्थ पार्ट भी हो। सो आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो ये है कि प्रभु भोज के मायने क्या है, प्रभु भोज का अर्थ क्या है। सो मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता उसका 23वां अध्याय और 5वां वचन। आज हम इस 3 वर्ष को लेंगे, आज हम इस वचन को लेंगे और हम इस वचन से, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन, हालेलुया। इस भजन को आपने और मैंने बहुत बार पढ़ा है, पर मैं नहीं जानता आपने कितने बार इस वचन को प्रभु यीशु मसीह के मेज के तौर पर आपने इसे सुना या समझा। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं साफ तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, जिस मेज को उन्होंने बिछाया था, वही मेज मुझे इस भजन संहिता 23 उसके 5वें वचन में मिलती है। हम इस वचन से कुछ बातों को देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा, वचन कहता है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात आपको जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने आपके लिए मेज बिछाया है। ये जो मेज है किसी मनुष्य ने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। हम जानते हैं कि कई दफा जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो जो व्यक्ति भोजन तैयार करता है वो बहुत दिल से मेहनत करता है कि सामने वाले व्यक्ति को वो अच्छे से सर्व करे। कल ही की बात है, हम एक परिवार में गए थे। हम सिर्फ उनके साथ प्रार्थना करने के लिए और कुछ बातों को बांटने के लिए हम गए थे, और हमको पता नहीं था कि वो परिवार हमारे जाने के पहले ही तैयारियों को कर रहा है भोजन के लिए। और जब हम वहाँ पर गए, हमने देखा कि जो उस घर की महिला थी वो पूरी पसीने से लथपथ थी, यानी इसका मतलब वो बहुत देर से किचन में होंगी और वो मेहनत कर रही थी कि हमारे लिए वो भोजन का निर्माण करें। वो बहुत देर से उस स्थान में होंगी, वो सारी चीजों को तैयार कर रही होंगी। और हम भी जानते हैं कि एक अच्छे भोजन को तैयार करने के लिए 1-1.5 घंटा लगता है।
यानी वो एक महिला पूरे किचन में होगी, सारी तैयारी कर रही होगी। क्यों? ताकि वो हमको सर्व कर सके। क्यों? ताकि वो हमको भोजन परोस सके। भोजन परोसना या मेज बिछाना और खाना खाना, ये दोनों अलग अलग बात है। समझ पा रहे आप? हम हर दिन अपने घरों में खाना खाते हैं। सुबह नाश्ता, दोपहर को लंच, रात में डिनर, कभी कभी तो बीच में भी चौथे बार भी हमारा हो जाता है। तो वो हमारा भोजन है, वो हमारे शरीर को लगने वाली जरूरत है। पर जब कोई व्यक्ति आपको और मुझे आमंत्रित करता है भोजन पे, वो एक अलग बात होती है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने आपका आदर किया है। भोजन खिलाना एक आदर की बात है प्रियो। हम ऐसे ही किसी व्यक्ति को जो रास्ते पर चल रहा है उसको बुलाकर घर में बैठा के खाना खिलाते हैं क्या? नहीं। हम में से बहुत लोग नहीं करते होंगे। जो चैरिटी करता है उसकी बात अलग है, जो लोगों को भोजन खिलाने का जिसका काम है वो करते होंगे। पर हम में से हर कोई जो परिवार में है, हम ऐसा नहीं करते। हम किसी भी राह चलते वाले व्यक्ति को उठाकर हम अपने घर में नहीं बिठाते। बहुत लोग तो किचन के भीतर में भी जाने नहीं देते। बहुत लोगों को पता नहीं, आपको पता है या नहीं, पर मैंने कई जगह देखा है जहां पर मुझे रोक दिया गया था कि नहीं, बस आप इधर तक ही आइए। किचन ऐसा जगह है जहां पर करीबी लोग जाते हैं। किचन ऐसा जगह है जहां पर परिवार बैठता है, बातें करता है, अपने विचारों को शेयर करता है, आदान प्रदान करता है और फिर साथ में मिलकर भोजन करता है। परमेश्वर ने ठीक वैसे ही किया। परमेश्वर ने आपको अपना माना है। परमेश्वर ने आपको ये जान लिया है कि आप उनके हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए मेज लगाया है। ये जो मेज है ना, ये आपके लिए है। बोलिए मेरे लिए, मेरे लिए। वो जो मेज है वो आपके लिए है, उनके लिए। परमेश्वर ने जिससे प्रेम किया उसके लिए। और जो व्यक्ति उस मेज में शामिल होता है, इसका मतलब वो व्यक्ति भी परमेश्वर से प्रेम करता है। इनविटेशन एक्सेप्ट करना ये दर्शाता है कि मैंने आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपके साथ समय को बिताना चाहता हूं। वचन कहता है मेरे लिए। दाऊद राजा, यहां पर जब हम भजन को देखते हैं तो ये जो भजन है दाऊद ने लिखा हुआ है। और राजा दाऊद कहता है कि मेरे लिए मेज बिछाता है। उस परमेश्वर ने आपके लिए मेज बिछाया है। प्रभु भोज, ये दो शब्दों से बना हुआ एक शब्द है, प्रभु और भोज। जिस तरह से मैंने कहा, जो भोज है वो हम हर दिन लेते हैं, पर इस भोजन में कुछ अलग बात है। अलग क्या है? इस भोजन में प्रभु शामिल है, परमेश्वर शामिल है। इस भोजन में परमेश्वर शामिल है। और जिस तरह से हम प्रभु भोज को होली कम्युनियन भी बोलते हैं, है ना। कम्युनियन ये शब्द का मतलब है साझा करना, बांटना। जब हम कम्युनियन में आते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के साथ बैठते हैं, तो हम साझा कर रहे हैं, हम बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? परमेश्वर के पास जो बातें हैं वो हम परमेश्वर से ले रहे हैं। परमेश्वर के पास क्या है? परमेश्वर के पास सब कुछ है। इसका मतलब जब आप और मैं प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, और जो परमेश्वर में है वो परमेश्वर से लेने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। प्रभु भोज इसलिए मायने रखता है क्योंकि हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, हम परमेश्वर के साथ साझा करते हैं, हम परमेश्वर के साथ वक्त को बिताते हैं। प्रभु भोज महत्वपूर्ण है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज लिया तो हमें भी लेना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज लिया तो हमें भी लेना चाहिए। मैं उस दिन सोच रहा था, वचन कहता है जिस रात वह पकड़वाया गया, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह उस समय पकड़वाए नहीं गए थे।
और प्रभु यीशु मसीह को तो पता था कि उन्हें पकड़वाया जाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के पास और बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हो सकते होंगे, बहुत सारे काम होंगे, और बहुत सारे लोगों को चंगाई देनी होगी, और बहुत सारे लोगों के दुष्टात्माओं को निकालना होगा, और बहुत सारे मुर्दों को जिलाना होगा। उन सारे कामों को न करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने यह ठाना कि वो क्या करेंगे? प्रभु भोज लेंगे। किनके साथ? अपने चेलों के साथ। यह बताता है कि यह जरूरी था प्रभु यीशु मसीह को करना। यह एक महत्वपूर्ण बात है। मैंने कई बार देखा है कि हम प्रभु भोज को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लेते हैं। हम प्रभु भोज को सिर्फ एक चर्च के कार्यक्रम के समान लेते हैं, पर यह प्रभु भोज बहुत अलग है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने खुद लिया, प्रभु यीशु मसीह ने खुद जान लिए कि इस चीज को करना जरूरी है, इसलिए उन्होंने उन सारी बातों को अलग करके ये ठाना कि वो अपने चेलों के साथ बैठेंगे और उस भोज में शामिल होंगे। अपने चेलों के साथ बैठेंगे और उस भोज में शामिल होंगे। इसका मतलब महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, उन्होंने आज्ञा दी। उन्होंने आज्ञा दी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम ऐसा किया करो। राइट, वचन में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम ऐसा किया करो। जब प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करें। बाइबल में बहुत सारी आज्ञा है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप बाइबल को इस तरह से पढ़ें कि उस बाइबल में हर कोई वचन में जब भी आप पढ़ें, ध्यान से पढ़ें कि उसमें इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखे हुए हैं। जहां पर इंस्ट्रक्शंस है, उन इंस्ट्रक्शन को आप जरूर से कहीं नोट कर लें और उसको आप अपने जीवन में अप्लाई करने की शुरुआत करें। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन के साथ में हमेशा ब्लेसिंग्स आती है। जब आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो, जब आप कोई भी आज्ञाओं को मानते हो, तो उन आज्ञाओं के मानने का फल आपको और मुझे जरूर मिलता है। जब आप इस आज्ञा को मानते हैं, जब आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं, आप अपने जीवन में आशीषों को ला रहे हैं। प्रभु भोज में शामिल होना आशीषों को ले आता है। प्रभु भोज में शामिल होना आपके और मेरे जीवन में आशीषों को लेकर आता है। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि तुम मेज में, तुम मेरे स्मरण में यही किया करो, तो आपको और मुझे करने की जरूरत है। तीसरी बात, जब हम प्रभु भोज लेते हैं तब हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे सप्ताह भर या पूरे महीने भर हम प्रभु यीशु मसीह को याद ना करें और जिस दिन हम प्रभु भोज ले रहे हैं उसी दिन हम याद करें। जिस दिन हम प्रभु भोज लेते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं। हम हर समय, हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है, उसने हर दिन, हर समय प्रभु यीशु मसीह को याद करना चाहिए। तो आप कहेंगे कि प्रभु भोज फिर हमें हर दिन लेना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप प्रभु भोज हर दिन ले सकते हैं। आपको चर्च में भी प्रभु भोज लेने की, यानी सिर्फ यहीं पर प्रभु भोज लेना है ऐसा नहीं होता। मैं जानता हूं बहुत से कलीसिया के लोग हैं या बहुत से ऐसे जन हैं जो अपने घरों में भी प्रभु भोज लेते हैं। लॉकडाउन में हमने क्या किया? लॉकडाउन में हमने अपने घरों में ही प्रभु भोज लिया। हमने सारे बैरियर्स तोड़ दिए थे। हम किसी चीज के साथ भी, जो भी लिक्विड था उसके साथ हम रोटी तोड़ सकते थे। फिर हमने कई बार अपने दिमाग में यह बना लिया है कि हमको यहीं पर आके जो इस प्रकार की रोटी है वही तोड़नी है। ऐसी नहीं है। आप हर दिन अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर जाइए। आप अपने आप को, यदि आप चाहते हैं, अपने घरों में इस आदत को आप शुरुआत कर सकते हैं। आप हर दिन खुदा के करीब जाइए, हर दिन परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर के साथ बैठें और बातचीत करें और अपने आप को करेक्ट करें। उसके बाद आप प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। प्रभु भोज जब हम लेते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हैं। चौथी बात, वचन कहता है कि प्रचार करते हैं। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। किस चीज का? कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कुर्बान हुए, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुए।
जब हम उस रोटी और उस लहू को लेते हैं ना, वो एक चिन्ह है, ये एक चिन्ह है। हम उस रोटी और लहू के विषय में नेक्स्ट सप्ताह में हम देखेंगे कि वो क्या मायने रखता है, रोटी और दाखरस क्यों, इस विषय में हम लोग अगले सप्ताह देखेंगे। पर आज मैं सिर्फ एक बेस क्रिएट कर रहा हूँ और मैं आपको उस विषय में और अपने जो भी आपके जो सवाल है, उन सवाल के जवाब आपको मिल जाए प्रभु भोज से रिलेटेड, मैं इसलिए एक बेस से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तब हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का, जो उन्होंने उस सलीब पर दिया, उसका हम प्रचार करते हैं, उसका हम प्रचार करते हैं। पांचवी बात, जब हम प्रभु भोज लेते हैं तब हम अपने आप का जांच करते हैं। हम कई बार कहते हैं जब भी आप प्रभु भोज ले रहे हैं, आप अपने मनों की जांच कीजिए, अपने मनों की तैयारी कीजिए। प्रभु भोज आपकी सहायता करता है अपने आप को जांचने के लिए, अपने आप को नया करने के लिए, फिर प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए प्रभु भोज आपको तैयार करता है। सो प्रभु भोज आपकी आत्मिक जांच करने में आपकी सहायता करता है। हम कई बार हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हम कई बार पैथोलॉजी में जाते हैं, और जो टेस्ट हम कराते हैं वो हमारे शरीर का टेस्ट होता है। उससे हमको पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या कमी है, क्या ज़्यादा है। पर जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, प्रभु भोज हमारे आत्मिक जांच के लिए सहायता करता है कि हमारे जीवन में हमारी आत्मिक कमियां क्या है और उन आत्मिक कमियों को दूर करके हम कैसे परमेश्वर के पास जा सकते हैं, ये प्रभु भोज हमें सिखाता है। और जिस तरह से मैंने कहा कि हम प्रभु भोज को होली कम्युनियन भी बोलते हैं, तो होली जो शब्द है ये बहुत मायने रखता है। हमें अपने आप में पवित्र होने की जरूरत है। वचन कहता है परमेश्वर जिस तरह से पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। हम कई बार पवित्र शब्द को सुनते हैं तो हम शारीरिक पवित्रता के विषय में सोचते हैं, पर ये जो पवित्रता है ये आत्मिक पवित्रता है। जब आप अपने आप में पवित्र हो जाते हैं, जब आप अपने आप में एक ऐसे मुकाम में आ जाते हैं जहां पर आप ये कहते हैं कि प्रभु मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं, मैं अपने आप को शून्य करता हूं, मैं अपने पाप को अंगीकार करता हूं, और फिर आप जब परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं तब आपको प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर स्वीकार करते हैं। तो जरूरी है कि हम अपने गुनाहों को माने, हम अपने पापों का अंगीकार करें, उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख जाए, हम परमेश्वर के पास जाए। तो 5 बातें मैंने कहा। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज लिया, इसलिए हमें भी लेना चाहिए। सेकेंडली, उन्होंने आज्ञा दी है। प्रभु यीशु मसीह की क्या है? आज्ञा है कि हम प्रभु भोज ले। तीसरी बात, हम उन्हें स्मरण करते हैं, उनके बलिदान को स्मरण करते हैं। चौथी बात, हम उनके बलिदान का प्रचार करते हैं। 5वीं बात, जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हम अपने आत्मिक जीवन का जांच करते हैं। सो आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, तो फिर सब क्यों नहीं लेते? यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो सब क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले स्वीकारना जरूरी होता है। यानी आपको अंगीकार करने की जरूरत है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है। जिस व्यक्ति का प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, जिस व्यक्ति ने गवाही दी है, गवाही किस तरह से? अपने शब्दों से और बपतिस्मे के द्वारा, पानी के बपतिस्मे के द्वारा जिसने गवाही दी है वो व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। समझ पा रहे हैं आप? जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है और जिस व्यक्ति ने पानी के बपतिस्मे के द्वारा गवाही दी है, वो व्यक्ति उस प्रभु भोज में शामिल होता है। तो ये 5 बातें आपके और मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु भोज में ये 5 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वापस हम आते हैं भजन संहिता 23 उसके 5वें अध्याय में। हालेलुया। जब हम इस वचन को देखते हैं, वचन कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सबसे पहले
यहाँ पर इस वचन में एक सम्मानित अतिथि है। अतिथि कौन? गेस्ट। और गेस्ट कौन है इसमें, इस वचन में? दाऊद। परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया है और दाऊद के लिए एक मेज को बिछा दिया। उसके बाद यहाँ पर एक दयालु मेजबान है। कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने दाऊद के लिए इस मेज को तैयार किया है। और यदि हम इस भजन संहिता 23 के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम देख पाते हैं कि एक चरवाहा अपनी भेड़ के लिए भोजन का इंतजाम कर रहा है। वो अपने भेड़ के लिए भोजन का इंतजाम कर रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप जब प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो आप ऐसे ही नहीं आते, परमेश्वर आपको आमंत्रित करते हैं। परमेश्वर यहाँ पर होस्ट होते हैं और आप और मैं गेस्ट हैं। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? जब आप और मैं प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो परमेश्वर होस्ट है और आप और मैं गेस्ट है। परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए मेज को बिछाते हैं। यहाँ पर एक संबंध को भी हम देख पा रहे हैं। संबंध क्या है? एक ऐसे व्यक्ति का जो सामने वाले व्यक्ति से प्रेम करता है। जिस तरह से मैंने कहा, हम उस व्यक्ति को भोजन बुलाते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बेहद प्यार किया है, इसलिए परमेश्वर ने इस मेज को तैयार किया है। परमेश्वर ने इस मेज को आपके लिए और मेरे लिए तैयार किया है क्योंकि वो आपसे बेहद बेहद प्यार करते हैं। सेकेंडली, जब हम शुरुआत में देखते हैं, इस वचन को साफ तौर पे कहता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। अगर हमारा शत्रु नहीं है, इसका मतलब हम परमेश्वर के दोस्त नहीं हैं। अगर हमारा शत्रु नहीं है तो हम परमेश्वर के दोस्त नहीं है। कैसे? मेरे साथ निकाल लीजिए याकूब उसका 4 अध्याय और 4 वचन। याकूब उसका 4 अध्याय जी। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। याकूब उसका 4 अध्याय 14 वचन। हे व्यभिचारिणियों, हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर की बहस करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैल बनाता है। आमीन। समझ पाए? अभी समझ पाए? जो संसार का मित्र है वो परमेश्वर का मित्र नहीं बन सकता। अगर हमारा शत्रु नहीं है, इसका मतलब हम परमेश्वर के दोस्त नहीं हैं। आपका शत्रु शारीरिक नहीं है। फिर से मैं एक बात बताता हूं, हम कई बार इसको प्रचार करते थे कि आपका और मेरा शत्रु शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। हम ऐसी युद्ध को लड़ रहे हैं जो शारीरिक युद्ध नहीं है, वो आत्मिक युद्ध है। तो जब हम शत्रु के बारे में बात कर रहे हैं तो याद रखें कि आपका और मेरा शत्रु कोई शारीरिक शत्रु नहीं बल्कि आत्मिक शत्रु है। अगर हमारा शत्रु नहीं है, इसका मतलब हम परमेश्वर के दोस्त नहीं। और यदि शत्रु है तो उनके सामने परमेश्वर ने आपके लिए मेज को बिछाया है। परमेश्वर ने आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाया है ताकि आपका शत्रु वहां बैठे और आपको भोजन करते हुए देखे, आपको तृप्त होते हुए देखे, आपको बलवंत होते हुए देखे। और हम क्या करते हैं? हम अपने शत्रु के सामने हम डरते। हमारा शत्रु कौन है? शैतान। हम कई बार शैतान के विषय में बात कर करके हम कई बार, बेचारा शैतान भी बोलता होगा कि मेरे को बहुत परेशान करते रहते। कई बार हमारी भी गलती कई बार रहती है क्योंकि हम शैतान के लिए दरवाजों को खोल रहे हैं। और कई बार हमारी जो परिस्थितियां है उसको हम इतना ग्रेटिफाई कर देते हैं कि हम परमेश्वर को छोटा कर देते हैं। इसलिए जब आज हम आराधना कर रहे थे, हम पहले गीत में ही
मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पा रहा था, पर मैं देख रहा था कि हम में से बहुत लोग मुंह लटकाए हुए खड़े थे। एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है ना, वो हर एक परिस्थिति में वो आनंदित रहता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो सोर्स है वो कोई संसार नहीं है, बल्कि उसका सोर्स परमेश्वर है। जब आप मेज पर बैठे हैं तो आप आनंदित हैं। जब आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो आपको आनंदित होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके शत्रु के सामने आपके लिए मेज लगाई है, ताकि वो शत्रु भी देखे कि मेरा बेटा, मेरी बेटी किस तरह से हष्ट-पुष्ट हो रही है, किस तरह से बढ़ रही है। रोटी और दाखरस का काम क्या है? या सिंपल तौर पे यदि देखें, हम भोजन क्यों करते हैं? हम खाना क्यों खाते हैं? एग्जैक्टली, हम ताकत के लिए भोजन करते हैं। ठीक वैसे ही ये रोटी और ये दाखरस आपको आत्मिक ताकत देती है। अगली बार से, यानी जब हम आज प्रभु भोज लेंगे, तो आप आनंद के साथ इस प्रभु भोज को लें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए इस भोजन को रखा है। परमेश्वर ने आपको इस योग्य समझा कि आप उस भोज में शामिल हो सके। थर्डली, आपके सामने आपका शत्रु है और उसके सामने परमेश्वर ने आपको फलवंत होने के लिए, आशीषित होने के लिए आपको रखा हुआ है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं, आपको हताश होने की जरूरत नहीं। कई बार मुझे लगता है कि पास्टर्स लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। हम लोग यहाँ पर आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं आए, यहाँ पर हम इसलिए खड़े हैं कि आपको आत्मिक तौर पे हम सामर्थ्य दें। तो उस आत्मिक सामर्थ्य को लेकर जाकर आप घर में उसे रख न दें, आप उसका इस्तेमाल करें। आप वचनों को पढ़ें, आप अपने आप में ताकत ले। जब आप मजबूत होते हैं तभी आप लड़ सकते हैं। वचन कहता है कि मेरे शत्रुओं के सामने, मेरे सताने वाले के सामने तुम मेरे लिए मेज बिछाता है। और सताने वाले से लड़ने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको अपने ताकत को अपने अंदर लेना पड़ेगा। और अपने आप को जब आप मजबूत कर लेंगे तब जाकर आप उस शत्रु से लड़ सकेंगे। परमेश्वर ने आपके लिए मेज रखी है, परमेश्वर ने आपको तैयार किया है, परमेश्वर ने आपके सताने वाले के सामने आपके लिए मेज बिछाई है। परमेश्वर से आपका संबंध है, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए बलिदान दिया है। इसी वजह से हम प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं। अगली बार से जब अभी भी हम जब प्रभु भोज ले रहे हैं, तो आप ऐसे ना सोचिए कि हम एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं या चर्च का एक कार्यक्रम है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर के साथ जोड़ देती है। ये ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर के साथ संबंध को मजबूत करने के लिए मौका देती है। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, हम कुछ पल अपने मनों को जांचें, हम कुछ पल अपने आप को उस खुदावंद के हाथों में सौंपे। हालेलुया। हम अपने मनों को जांचे प्रियो, हम अपने आप को परखें कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। क्या मेरा जीवन ऐसा है कि मैं परमेश्वर के सन्मुख खड़ा रह सकता हूँ? क्या मेरा जीवन ऐसा है कि परमेश्वर मुझे आमंत्रित कर सकता है? क्या मेरा जीवन ऐसा है कि मैं परमेश्वर को अपने जीवन से आनंदित कर सकता हूँ? अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दें, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दें। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। खुदावंद, आज जितने लोग अपने मनों की तैयारी कर रहे हैं पिता, उनकी सुधे लीजिए। जिस तरह से हम प्रभु भोज में इसलिए शामिल हो रहे हैं पिता,
क्योंकि आपने हमारे लिए बलिदान दिया। हम प्रभु भोज में इसलिए शामिल हो रहे हैं पिता, क्योंकि आपने हमारे लिए वो सब कुछ किया है पिता जो इस संसार नहीं कर सकता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आपने हमारे लिए मेज बिछाई है। आपने हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछाई है। आप हमें मजबूत करना चाहते हैं पिता, आप हमें तरोताज़ा करना चाहते हैं, आप हमें सामर्थ देना चाहते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदा आपसे क्या मांगे पिता, आप मांगने ज़्यादा समझ से अधिक हमें दिए हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन, आने वाले संपूर्ण समय को आप ही के हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन आमीन।